जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखा ही रहा हूँ जीरो से, जैसे आप लोगों को कमेंट आया कि गुरुजी ये बताइए किसी बच्चे का जन्म हुआ कहीं पर उसका आईएसटी कैसे हम परिवर्तित करें न करें, तो जो किसको निकालते कैसे पंचांग, जैसे आपने काशी का पंचांग यूज किया, बच्चा कहीं दूसरी जगह पैदा हो गया, उसे परिवर्तित कैसे करें, उसे लोकल टाइम आप बनाएं कैसे। इस चीज में आप लोगों को दिक्कत आ रही लगता है, बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को पुनः वीडियो बना करके और सरल विधि समझा देता हूं कि आप लोग गणना करेंगे कैसे। कोई जरूरी नहीं है कि वो हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में पैदा हुआ है, आपका पत्र आपका हिंदुस्तान का है, बच्चा हिंदुस्तान से कहीं भी बाहर पैदा हुआ है, उसे आप परिवर्तित कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये समझ लो कि ये परिवर्तित होता समय निकाला कैसे जाता है। ये समझ लो, ये मेरी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को जब इस तरह रेखाओं से काटा जाता है, ये भूमध्य रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। जब भूमध्य रेखा के पैरेलल काटा जाता है 360 डिग्री में रेखाएं काटती हैं, उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। उससे हम दूरी नापते हैं कि वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। और जब ग्रीनविच से हम इस प्रकार से जब 360 डिग्री में ये काटे जाते हैं एक अंश पे, तो उसको कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, इससे हम निकालते हैं समय, दूरी, कि वो चीज जो है ग्रीनविच से कितनी दूरी पर है, उसका समय क्या है, कैसे आकलन करेंगे हम। तो इस चीज का हम गणना करते हैं पृथ्वी पर। तो आपको वो जैसे पंचांग आप यूज कर रहे हैं काशी का, किसी बच्चे जन्म हो गया मान लो मेरठ में, तो उसके कैसे संस्कार आप करेंगे, लोकल टाइम कैसे बनाओगे, उसका संस्कार कैसे करेंगे, ये चीज आज आपको समझा देते हैं। क्योंकि आप लोगों को बार बार यही परेशानी आ रही है। तो आज का जो विषय है, हाउ टू कैलकुलेट लोकल टाइम, यानी स्थानीय समय हम कैसे बनाएं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है लोकल टाइम का, एलएमटी का। जो जीएमटी है यानी ग्रीनविच जो टाइम है, उसमें आप देशांतर, जो भी देशांतर आपका जिस जिले का है वो देशांतर लिखोगे, उससे 15 से आप भाग कर देंगे। अगर वो आपका जो देशांतर आईएसटी है उससे पूरब है तो प्लस हो जाएगा, पश्चिम है तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह है, प्लस माइनस करना है। आप पूछो गुरु जी 15 आया कहाँ से, क्या चीज है ये। आज हम ये भी सिखा देते हैं आप लोगों को। ये समझ लीजिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी 24 घंटे में, ये समझ लो पृथ्वी 24 घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री घूमती है अपने अक्ष पर। एक चक्कर लगा देंगे 360 डिग्री वो घूम जाती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी भाई, एक घंटे में निकाल दीजिए। एक घंटा बराबर 360 बटा 24। 24 से 360 का भाग कर दीजिए। 24 को 36 भाग करोगे एक बार जाएगा, फिर 36 में से 24 निकल जाएंगे 12, 120 हो जाएगा। इसमें 5 बार जाएगा तो 15 डिग्री आ गया। आपका कितना मान आ गया, एक घंटा बराबर, अरे एक घंटे में, एक घंटे में पृथ्वी जो है 15 अंश चलती है। कितना चला, 15 अंश पृथ्वी चली। अब आप ये पूछ सकते हो भाई पृथ्वी जब एक घंटे में 15 अंश चली तो एक अंश चलने में उसको कितना समय लगेगा। तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, एक अंश की वैल्यू निकाल लीजिए। हम जानते हैं एक अंश बराबर क्या हो जाएगा, एक अंश चलने में पृथ्वी कितना समय लगेगा, क्योंकि वो 24 घंटे में चलती है। 24 घंटे में कितना चलती है, 360। और 24 घंटे को आप मिनट बनाना चाहे तो उसको क्या करेंगे, 60 से आप गुणा कर दीजिए। अब इसे 60 से इसको भाग कर दीजिए, कट जाएगा। 60 को 6 6 36, 6 6 36, 6 आ गया। और इस 6 से 24 कट जाए, कितना आ गया, 4, बराबर कितना आ गया, वो 4 मिनट। कितना आ गया, 4 मिनट। यानी एक अंश चलने में पृथ्वी को कितना समय लगा, एक अंश चलने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है अपनी धुरी पर घूमने में। अब फिर पुनः समझ लो कि 24 घंटे में वो घूमती है 360, और एक अंश घूमने में उसको कितना समय लगता है, 4 मिनट। 4 मिनट का समय पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में समय लगता है।
अब आप उससे कोई पूछ बैठे कि गुरुजी ये बताइए कि हमारे बच्चे का तो जो जन्म है, मान लो जन्म ही पूछ बैठे आपसे, या मुझे सूर्योदय ही निकालना है, मान लो वो पूछ बैठे गुरुजी हमारे यहाँ जो सूर्योदय, वो कह रहा मेरे यहाँ सूर्योदय हो रहा है 7 बजे। वो कह रहा मेरे यहाँ सूर्योदय 7 बजे हुआ, और वो रहने वाला मान लो मेरठ का है, तो मेरठ का रेखांश क्या है? वो है 7745, वो है 7745। तो पूछना चाहता है कि भाई जो हमारा आईएसटी है, आईएसटी पर उस समय सूर्योदय का समय क्या रहा, ये आप हमें ज्ञात करके बताइए। ये वो पूछना चाहता है मुझसे, ये सुबह कमेंट करके उसने मुझसे पूछा हुआ है, ये वो जानना चाहता है। तो हमें ये निकालने के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका क्या, पहले आप ये समझ लो कि जैसे आपको आईएसटी बनाना है, तो आईएसटी के बराबर क्या होता है, आपको पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं। आईएसटी बराबर होता है जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5.5 घंटे। जो भी ग्रीनविच का आपका समय होगा उसमें 5.5 घंटे जोड़ दीजिए, तो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ का है? ये मिर्जापुर का है, ध्यान रखो, ये चीज दिमाग में बिठा लेना। ये कहाँ का है? मिर्जापुर का। और यहाँ का रेखांश कितना है? यहाँ का रेखांश आपका है 82°30', यानी 82 कला का आपका वहाँ का ये मिर्जापुर का जो रेखांश हमारी पृथ्वी काटती है वो ये है। आईएसटी हमारा ये यहाँ से निकलता है। तो आपको किसी स्थान का निकालना, अब जैसे आपको निकालना था मेरठ का, कि मेरठ का देशांतर मिनट कितना होगा, कितना अंतर हमें तो प्लस माइनस करने पड़ेंगे, वो कैसे निकालोगे आप? तो आईएसटी निकालने के इसको हम क्या बनाते हैं, लोकल टाइम बना दीजिए। हमको निकालना क्या? एलएमटी, लोकल का समय निकालना है। कहाँ का? पहले यहाँ का निकाल देते, सूत्र में रख देते हैं सीधा। एलएमटी निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया जीएमटी। जीएमटी जीएमटी की कभी आवश्यकता नहीं है, जीएमटी प्लस देशांतर। जीएमटी का समय कितना? 5:30। 5:30 हम उसमें जोड़ देते हैं तो हमारा आईएसटी बन जाएगा। और इसने कहा है कि देशांतर, देशांतर कितना आया? देशांतर संस्कार हमारा आ जाएगा 82, इसमें 82-30 में से 77-45 सब घटा दीजिएगा तो आपका समय निकल आएगा। देशांतर निकालने के लिए, देशांतर निकालने के लिए मैं आपको पहले निकाल ही देता हूँ, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। पुनः आप समझ लीजिए, हमें निकालना है देशांतर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। ये तो हमें बता आईएसटी, आईएसटी में मैंने बताया आईएसटी निकल, जीएमटी में 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो यह आईएसटी बन जाएगा आपका। तो ये आईएसटी निकालना है कैसे? 82-30, 82-30 माइनस 77-45, इसमें से आप 77-45 घटा दीजिए, अंश कला तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मिनट 4 अंश 45, ये आ जाएगा। देखो यहाँ से गुणा ले जाओगे, 60 चला जाएगा, 60-30 90, 90 में से 45 जाएगा, 45 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 81, 81 में से 70 निकल जाएगा, 4 अंश। मैंने बताया कि एक अंश बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो इसको आप उससे गुणा कर दीजिए, 4 से आप गुणा कर देंगे तो आपका मिनट बन जाएगा। तो 4500 का कितना होगा? 180। 180 जब आप 60 से भाग करेंगे तो 3 मिनट आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और 4 चौक 16 और 3 मिनट ये तो 16 19 मिनट आपको प्राप्त हो गए। कितना आया? 19 मिनट। ये हो गया 19 मिनट। अब ये देखो कि यहाँ मिर्जापुर से जो मेरठ है वो पश्चिम है, अगर पश्चिम है तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा, और कोई जिला अगर मिर्जापुर से पूरब में है तो वो प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे।
ये 19 मिनट क्या आया, ये 19 मिनट आ गया आपका देशांतर, ये देशांतर आ गया, ये 19 मिनट देशांतर आ गया। अब जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी कि मेरठ में हमने देखा कि सूर्योदय 7 बजे हुआ, अगर 7 बजे यहाँ हुआ है कि मिर्जापुर में उस समय कितने बजे सूर्योदय हुआ होगा, तो वो क्या करेंगे, अब 7 में से ये 19 मिनट आपके घट जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका 7 बजे था मेरठ वाले में से, क्योंकि पश्चिम में प्लस होता है तो हम माइनस, जैसे संस्कार वैसे कर दीजिए, माइनस 19 मिनट आप घटा दीजिए, तो ये आपके आ गया 6:41 पर, कहाँ पर, ये मिर्जापुर में सूर्योदय, यहाँ पर सूर्योदय होगा, ये सूर्योदय यहाँ पर होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग कहीं शंका नहीं रहनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया कि गुरुजी हम चेंज करना नहीं करना, तो अगर आप काशी का पंचांग देखिए, समझ लो कि ये तो था कि जैसे किसी ने पूछा कि मेरठ से काशी का हम पंचांग यूज कर रहे हैं, मान लो मेरठ का हमने देखा घड़ी में ये टाइम हो रहा है, तो उस समय काशी में क्या सूर्योदय हुआ होगा वो हमने आपको निकाल के बता दिया। इसका उल्टा भी आपसे पूछ सकता है वो कि गुरुजी मान लो 7 बजे, वो कहे कि 7 बजे, जैसे काशी का पत्र आपने देखा, मान लो वहाँ सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, अब हम मेरठ ना करके हम इसको काशी का ही मान लेते हैं, हम इसको काशी का मान लें। 7 बजे कहीं मान लो ये काशी में किसी का सूर्योदय काशी में 7 बजे हो रहा है, सुबह पत्र में आपने देखा कि काशी में सूर्योदय हो रहा है। अब आपसे पूछ बैठे कि बताइए मेरठ में ये सूर्योदय कितने बजे होगा। अब ये पूछता है कि काशी में 7 बजे हो रहा है, पंचांग में आपने देखा, तो मेरठ में कितने बजे होगा, तो आप क्या करेंगे, गणना यही है आपकी। तो वहाँ होगा कि जो 7 बजे आपका है काशी का, ये जो 7 बजे है इसमें प्लस के 19 मिनट, ये 19 मिनट आपके जुड़ जाएंगे, ये 19 मिनट आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये 19 मिनट इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 7:19 हो जाएगा। 7:19 पर सूर्योदय कहाँ होगा, मेरठ में। तो इस प्रकार हमने उदाहरण के द्वारा आपको दोनों तरफ से समझा दिया कि अगर काशी में 7 बजे हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इस देशांतर जो संस्कार आपका आया है वो इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि पश्चिम में है, और पूरब में देखना है आपको, जब पूरब में क्यों सूर्योदय पहले होता है तो मेरठ में बाद में होगा, क्योंकि जब पूरब में 7 बजे हुआ है तो पश्चिम दिशा में लेट में होगा, तो 7:19 जुड़ जाएगा, तो 7:19 पर हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि हमने बताया था कि मेरठ में हमने देखा था कि 7 बजे सूर्योदय हुआ, तो ये पश्चिम में है वहाँ मिर्जापुर से, तो यहाँ तो जब 7 बजे हुआ तो इसका मतलब यहाँ लेट हुआ है, और आप काशी का बनाना चाहोगे तो वहाँ पहले सूर्योदय हो जाएगा, तो इसमें से 7 में से ये 19 मिनट आपके माइनस हो जाएंगे, ये 6:41 पर ही वहाँ सूर्योदय हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको हर प्रकार से स्थानीय समय कैसे परिवर्तित करोगे, सूर्योदय कैसे निकालोगे, जब सूर्योदय आपका निकल जाएगा, जो बच्चे का जन्म समय है उस पर कैसे घटाया जाएगा, सूर्योदय घटा लोगे, स्थानीय बना लोगे, तब आपकी जो कुंडली बनेगी वो सटीक बनेगी। नहीं तो गणना करने में आपने एक गलती कर दी तो सारा गड़बड़ हो जाता है। कहीं किसी प्रकार कोई चीज़ आपको गणना में समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके फिर पुनः पूछ लेना, फिर समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।